नहीं हो तो ये। और आज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। उत्तमो अप्रार्थितो दत्ते, मध्यमः प्रार्थितः पुनः। यदि बिना मांगे दान दे दिया जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ दान होता है। और यदि कोई व्यक्ति मांगे तब दान करे तो वो मध्यम स्तर का दान है। और याचकैर याच्यमानोऽपि दत्ते न तु अधमाधमः। तो मांगने पर भी नहीं देते हैं तो ये बोला जाता है कि अधम है। तो आज के दिन जप अधिक से अधिक करना चाहिए। हम मान लीजिए दान नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्य चीज है कि हरिनाम का जप, श्रीमद् भागवत का अध्ययन इत्यादि करना। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आज के दिन खिचड़ी बना करके भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो या कोई ये अच्छे साधु लोग हैं तो उनकी बात है। खिचड़ी वगैरह जो साधु संत हैं वो अर्पित। बाकी आज के दिन आ, अच्छे अच्छे कुछ आइटम्स वगैरह बनाते हैं और वो भगवान को अर्पित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कई जगहों पर दाल वाली जो पूरियां होती हैं या फिर वो सब बनती हैं। तो आज ये सब एक बहुत बड़ा उत्सव है। आज उत्सव अक्षय तृतीया। इस दिन के लिए कोई भी मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा ही पूरा तिथि शुभ मुहूर्त है। सुदामा जो ब्राह्मण थे वो आज के दिन भगवान से मिले थे। और सुदामा ने मांगा नहीं था और आज के दिन ही उनको अ, धन धान्य प्राप्त हुआ था। सुदामा थोड़ा सा दोस्ती की वजह से स्वाभिमान में थे कि मैं कैसे इनको इनसे मांगू, ये तो अपना दोस्त है। तो बिना मांगे ही भगवान ने उनको दिया था। एक बार एक ब्राह्मण था जो कि बहुत गरीब था और उसे पुत्र पुत्री नहीं थे। तो वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि तुम इतने गरीब इसलिए हो कि पिछले जन्म में तुम बहुत अमीर थे, लेकिन तुम और बहुत सारे बच्चे भी थे तुम्हारे, लेकिन तुम बहुत स्टिंजी मतलब बहुत गरीब थे, बहुत कंजूस थे और अपने बच्चों के ऊपर भी खर्च नहीं करते थे। इसकी वजह से इस जन्म में तुम गरीब हो। और तो फिर उस ब्राह्मण को इसके बारे में बताया गया था। तो वैशाख महीने के कुछ दिन ये बाकी होते हैं तो ये व्रत किया जाता है। 7 दिन का व्रत भी कई लोग करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म भी बताया गया है। खैर कल लोगों ने परशुराम जयंती
हाँ, नहीं, आज आज ही परशुराम जयंती की छुट्टी है वैसे आज कई जगहों पर। हम्म। तो कई कल कल थी परशुराम जयंती की छुट्टी, कल मंगलवार के दिन। वैसे जो है ये अक्षय तृतीया जो तिथि है उसी दिन ये इनका प्राकट्य हुआ था परशुराम जी का। तो अभी भी परशुराम जी अभी भी जीवित हैं। तो इसके साथ साथ विजय ध्वज तीर्थ जो कि छठवें पीठाधिपति हैं, पेजावर मठ मध्व संप्रदाय का जो मठ है उसके, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के ऊपर अपनी कमेंट्री भी लिखी है, विजय दत्त तीर्थ। और वृंदावन में भी उनकी कण्व तीर्थ में समाधि है। और एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ये कमेंट्री लिखी थी। तो आज के दिन उनका तिरुभाव हुआ था, वो प्रयाण किया था उन्होंने भगवान के धाम के लिए। और आज के दिन द्रौपदी को सूर्य देवता के द्वारा अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। जो अक्षय पात्र था इसमें सब कुछ खूब सारा जो है भोजन होता था। बस द्रौपदी अगर खा ले तो उसके बाद नहीं होता था। तो एक बार द्रौपदी के खाने के बाद भगवान आ गए थे और एक साग का तिनका ही बस बचा था। वो खा करके भगवान संतुष्ट हुए और उसकी वजह से दुर्वासा मुनि जो वो भी आ गए थे, वो आए थे। और उनके लिए ही द्रौपदी ने प्रार्थना की थी भगवान से। तो फिर भगवान ने साग का एक तिनका खा करके संतुष्ट हो गए थे। और उसकी वजह से दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य भी संतुष्ट हो गए थे। तो ये अक्षय पात्र आज के दिन मिला मिला था। और अक्षय पात्र की पूजा आज के दिन होती है। ये कृष्ण मठ वहां पर रखा हुआ है अभी भी। और तो इसकी कथा आप जानते हैं किस प्रकार से बहुत सारे ब्राह्मण आ गए। और क्षत्रिय होने के नाते अ, पांडव बहुत चिंतित हो गए कि इतने सारे ब्राह्मणों को भोजन तो हमें कराना ही पड़ेगा। हम्म। व्यासदेव ने आज के दिन महाभारत की रचना शुरू की थी। कुबेर को अपना धन और अपनी पोस्ट कस्टोडियन कैशियर की पोस्ट प्राप्त हुई थी। अन्नपूर्णा देवी आज के दिन प्रकट हुई थी। और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के जो रथ हैं उनको बनाना आज के दिन शुरू किया जाता है। बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री के जो मंदिर हैं जो कि ठंड में बंद रहते हैं आज के दिन खोले जाते हैं सभी यात्रियों के लिए। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को श्रील प्रभुपाद ने आज ही के दिन शुरू किया था। नहीं, इससे पहला जो वर्जन था लीग ऑफ डिवोटीज, श्रील प्रभुपाद ने उसको शुरू किया था झांसी में अक्षय तृतीया के दिन 16 मई 1953 में।
तो आज के दिन वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में और बहुत सारे प्रमुख मंदिर में भगवान के स्पेशल चरण दर्शन होते हैं आज के दिन। और द्रौपदी का चीर हरण से जो रक्षा हुई थी वो भी आज के दिन हुई थी। और ब्रज में आज के दिन पावन सरोवर का प्राकट्य हुआ था। आज के दिन सिंहाचलम में नरसिंह देव के पूर्ण दर्शन होते हैं। और आज के दिन महाभारत के युद्ध का समापन भी हुआ था। और चतुर्युगी के प्रारंभ का दिन भी यही है। और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी जन्म आज के दिन हुआ था। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना आज के दिन शुरू की थी। राजा हरिश्चंद्र को आज के दिन भगवान के दर्शन हुए थे। और आज के ही दिन भगवान विष्णु के कान की जो मणि है वो वाराणसी में गिरी थी, जिसको मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। आज के दिन ही परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। और भगवान शिव की उपासना करने के बाद शिव जी ने परशुराम जी को आज ही के दिन एक फरसा भेंट किया था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान गणेश और परशुराम जी में भी युद्ध हुआ था। और परशुराम जी ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। का- एक दंत, जिसकी वजह से गणेश जी कहलाते हैं। आज के दिन ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए थे। और भगवान श्री राम ने आज के दिन अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये लगभग 18 19 चीजें, 21 22 चीजें हैं। 22, हाँ। ये 20 19 19 20 चीजें जो कि आज के दिन है, तो बहुत ही स्पेशल तिथि आज ये है। एक और चीज है कि मेलकोटे में जो भगवान कारणो दक्षाई विष्णु का जो मुकुट है, जिस अ, की प्रतिनिधि की विग्रह की उपासना ब्रह्मा जी करते हैं, उनका जो मुकुट है वो गिरा था मेलकोटे में आज के दिन। ये बेंगलोर के पास मेलकोटे ये स्थान। ठीक है। तो ये आज के दिन का मैंने आधे घंटे में आपको बहुत सारा महत्व बता दिया। अक्षय तृतीया हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भगवान इस तरह से हमको बार बार अवसर देते हैं। और ये नहीं समझना कि बोरिंग हो रहा है, क्योंकि इतने सारे उत्सव हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, यही सब करते रहेंगे क्या। तो आप चिंता मत कीजिए, थोड़े दिन भजन ही है, ज्यादा समय नहीं। वैसे तो ये होना चाहिए कि भजन करने में ही आनंद आना चाहिए, तभी वास्तविक भजन किया। अगर बार बार बोरिंग लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मतलब हम सही से नहीं कर रहे दवाई। ठीक है, तो ये अक्षय। ठीक। तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स आपके मन में कुछ हो तो आप
पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको सारा ही बता दिया वैसे। एक और चीज है जो कि आज के दिन हुआ था, महिषासुर जो राक्षस है देवी दुर्गा के रूप में, उसका वध जो है दुर्गा देवी ने किया था आज के दिन। अक्षय तृतीया के दिन महिषासुर का वध किया था। सृष्टि की जो संरचना है, सृष्टि जो है, वो भी आज के दिन जो सेकेंडरी क्रिएशन है वो शुरू होती है। ब्रह्मा जी वाली जो क्रिएशन है वो उसके बारे में कह रहे हैं। और हाँ, तो लगभग 23-24 हो ही जाता है जो कि। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, एक और चीज है कि विश्व भर, हाँ बस एक मिनट रुक जाओ। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, गुरु पूजा का समय हो गया है प्रभु जी, मंदिर में था, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम। ठीक, ठीक है, तो अभी हम भी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, क्वेश्चंस और कमेंट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आज फास्टिंग होता है? नहीं नहीं, फास्टिंग नहीं, ठीक है। आज कोई फास्टिंग नहीं। ये वशिष्ठ मुनि ने व्रत करने के लिए ब्राह्मण को बोला था। वैशाख महीने के कुछ दिन के लिए व्रत करने के लिए बोला था, राज व्रत नहीं। ठीक है, बस इतना थैंक ध्यान रखना, आज जो भी करेंगे उसका फल हमेशा 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 मिलता रहेगा। तो पाप वाप कुछ गड़बड़ ना हो जाए आज के लिए, यही ध्यान। ठीक है, ठीक थैंक यू है, प्रभु। तो ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस कमेंट्स और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सुनील प्रभु जी बताते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। इतना महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्रदान किया। हम भक्तों के लिए विशेष कुछ कृपा हो आज के दिन विशेष कुछ क्या कर सकते हैं, थोड़ा मार्गदर्शन करें प्रभु जी। कोई हरे कृष्ण हरिनाम जप प्रभु जी। सबसे सही है, मुझे लगता है कि हरिनाम जप जो है ज्यादा से ज्यादा करें, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगे रहें। तो मेन तो यही है प्रभु जी कि हरिनाम जप ज्यादा से ज्यादा को करना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ विशेष अगर करना है तो आध्यात्मिक रूप से कोई भी आप करना चाहें तो वो तो कर ही सकते हैं। कोई आध्यात्मिक चीज आपको करना हो जिससे, तो कोशिश यही करें कि ज्यादा फालतू के जो भी कार्य हैं वो करना ज्यादा ना पड़े आपसे। ठीक है, ठीक थैंक है यू ना सो मच सुनील प्रभु जी? जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सुनीता माता जी आप भी कुछ कह रहे हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज हम वैष्णवों को भोजन करा सकते हैं क्या? हाँ, वैष्णव भोजन करा सकते हैं हाँ हाँ। आपको, जैसा भी ठीक लगे। अगर अभी अब मैं अपना भी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ भी हम एक सेंटर चलाते हैं। अगर मतलब वो लोग अगर घर पे नहीं आ रहे प्रभु जी, तो हम लोग कहीं बाहर ले जाके उनको खिला सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, भोजन में। खिला भी सकते हैं। खीर बना के हाँ ले गए, वहां जहाँ प्रसाद वो पा रहे हैं वहीं ले जाके खिला सकते हैं। या कुछ हाँ लक्ष्मी हाँ। डाल डाल दिया, ज्यादा नहीं हो पाया तो जितना भी आज संकल्प ले लिया बाद में डाल दिया, इस तरह से भी हाँ, कर सकते हैं। अच्छा अच्छा प्रभु जी। और प्रभु जी है ना, मतलब जो भोजन हम लेके जाएंगे ना, वो पहले हम भगवान को यहाँ पे भोग लगा के फिर लेके जा सकते हैं ना? हाँ या हाँ नहीं, हाँ। पहले उनको देना है, क्या है वैसा मतलब?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है फिर ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ भी हमारा भी एक सेंटर है, अगर आप, अगर कोई ऐसे नहीं, किसी को पर्सनल मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी का विश है आप कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो शिला प्रभुपाद सर्विस वी आर डूइंग। यस, मैं शेयर कर दूंगा, अगर कोई किसी की इच्छा है ग्रुप्स में हम डाल देंगे, तो अक्षय तृतीया के अवसर पर आप सहयोग कर सकते हैं। अच्छी, बाकी अगर जो भी हमसे हो पाए वह सबसे बेस्ट ये है कि हम कम से कम हरिनाम जप जो है वो हम अच्छे से करें, और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, और मन को एब्जॉर्व करें भगवान के नाम में। ठीक है, तो इसको अब यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।